बिल्डिंग की प्लानिंग से अगर इसमें रेविट में करनी है तो बिल्डिंग की प्लानिंग करने से के लिए आपको करना क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको किस यूनिट के अंदर आपको काम करना है, आप यहाँ से वो चीजें चेंज कर सकते हैं। तो आप यूएन इंटर करके आप या यूएन प्रेस आप करके आप यहाँ से यूनिट्स में आप चेंजेस कर सकते हैं। तो जैसे अभी अपन काम कर रहे हैं मिलीमीटर्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैनेज के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ से पर्टिकुलर उसके लिए डायमेंशन सेटिंग करनी है। तो एडिशनल सेटिंग्स के अंदर अपन टेम्पररी डायमेंशंस पे जाके यहाँ पे वॉल के केसेस में अपन फेसेस सेलेक्ट करते हैं एंड डोर्स एंड विंडो के केस में आपको ओपनिंग सेलेक्ट करना है। यहाँ तक करने के बाद अब अपन स्टार्ट करते हैं वॉल कंपोनेंट से कैसे बनाना है। तो ऑलरेडी हमने प्रॉपर्टीज के अंदर देखा था कि 230 mm की वॉल यानी कि 9 इंची की वॉल कैसे फॉर्म करते हैं और 115 mm की वॉल अपन कैसे फॉर्म करते हैं, इंडिविजुअली हमने बनाना देखा था। ठीक है, अभी मैं यहाँ से 230 mm की वॉल जो कि 9 इंची की वॉल होगी यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे फिनिश स्पेस आपको लेना है इंटीरियर। ओके, फिनिश स्पेस इंटीरियर आपको लेना है यहाँ से, क्योंकि जितनी भी प्लानिंग्स होगी कैड्स के अंदर या फिर रेविट्स के अंदर होती है, सारे जो भी आपके पर्टिकुलर इंडिविजुअल जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सारे आपके इंटरनल टू इंटरनल डायमेंशन ही मेंशन होता है। तो यहाँ पे इस वजह से मैंने फिनिश स्पेस इंटीरियर ले रखा है। और सबसे फर्स्ट मैं यहाँ से प्लॉट की बाउंड्री डिफाइन करती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 30 बाई 40 का एक प्लॉट बनाना है। ठीक है, आप चाहो तो उसको फीट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्टली आपके एमएम में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे रैंडम क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया अपने अकॉर्डिंग। सिंपल एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर दिया। इसके बाद ड्रॉ करने के बाद अब इसकी प्लानिंग्स करनी है, यानी कि ये मेरा आउटर बाउंड्री हो गया। तो सबसे पहले मुझे आउटर बाउंड्री सेट करना होगा। तो आप एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि आप जिस वॉल को सेलेक्ट करोगे आपको चेंज भी उसी में होगा। अगर आप इस वॉल को सेलेक्ट करते हो, अगर आप डायमेंशंस के अंदर चेंज करोगे तो आपका चेंजेस इसके अंदर होगा। अगर इस वॉल को सेलेक्ट करोगे तो इसमें चेंज होगा। अगर आप इस वॉल को सेलेक्ट करते हो तो ये अपनी पोजीशंस पे फिक्स रहेगा, यहाँ से ये आपका मूव नहीं करेगा। ठीक है, और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो डायमेंशंस आपको शो कर रहा है वो आपको इंटरनल टू इंटरनल शो कर रहा है। आप यहाँ से इसको आउटसाइड पे लेके जाना चाहते हो, आपके एक्सटीरियर फेस पे आ गया। सेम आप इस सर्कल्स पे क्लिक करोगे तो इधर भी आपके एक्सटीरियर फेस पे आपका चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से चाहो तो आप एमएम के अंदर आप डायरेक्टली वैल्यू डाल सकते हो, या फिर मुझे इधर साइड मुझे रखना है 30 फीट। तो आप यहाँ पे जैसे ही 30 फीट आप डालोगे तो आप देख सकते हो जैसे मैंने 30 फीट डाला ये आपका एमएम में ऑटोमेटिक 30 फीट को कन्वर्ट कर दिया। ये 30 फीट आपका कितना होगा। सेम मुझे अगर इधर साइड भी अगर चेंज करना है तो पर्टिकुलर मैंने इस वॉल को सेलेक्ट किया। यहाँ भी आपको इस सर्कल्स पे आपको क्लिक करना है और वॉल के एक्सटर्नल फेस पे इस डायमेंशंस को सेट करेंगे और मुझे इधर साइड 40 फीट की वॉल बनानी है। तो यहाँ से जस्ट मैंने 40 फीट पे क्लिक किया। आपको बस एक्सटर्नल आपको सिंबल लगाने हैं। आप यहाँ से देख सकते हो आपका 30 बाई 40 के हिसाब से आपका ये एमएम के अंदर एक कन्वर्ट भी कर दिया आपका। ठीक है, ये मेरा आउटर बाउंड्री की प्लानिंग हो गई। और सेकेंड चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपको ये स्मॉल सर्किल इधर साइड एक सर्किल दिखता है और एक आपके इधर साइड, आप इस सर्किल की हेल्प से आप इस वॉल को आगे की तरफ स्ट्रेच भी कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेच करना हो इस वॉल को या इस वॉल को आप आगे की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं, आपका वॉल आउटर मोस्ट निकल सकता है। इधर साइड से भी अगर निकालना चाहते हैं आप सेम इसको सेलेक्ट स्ट्रेच करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहें वैसा आप यहाँ पे इसको रख सकते हैं। वापस से मैं इसको डिटैच कर देता हूँ सेम पोजिशंस पे, इसको भी और इसको भी। ठीक है, तो इस ऑप्शंस की हेल्प से आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन में अगर मेरे को अल्टरनेट डायमेंशन फीट में भी दिखानी है तो कैसे करेंगे? क्या सर? जैसे ऑटोकैड में क्या होता है कि हाँ, मेरे पास ऑप्शन होता है कि अल्टरनेट डायमेंशन भी दिखानी है, ठीक है। एमएम में वाली भी और फीट वाली भी। हाँ, अगर रैबिट में ऐसी चाहिए हो तो कैसे करेंगे? इसमें सर देखिए रैबिट के अंदर क्या है कि आपको एक ही डायमेंशन दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी जैसे मैं यहाँ पे डायमेंशंस ले रहा हूँ तो आपको जैसे ये डायमेंशंस आपको दिख रहा है कि एमएम में है। ठीक है, मैं इस डायमेंशंस को अगर फिक्स कर दूंगा और अगर मैं चेंज करूंगा ना तो डायरेक्टली आपको यही डायमेंशंस आपको फिट में दिख जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको चेंज करता हूँ, इसमें अल्टरनेट आपके डायमेंशंस नहीं आएंगे, बट आप जैसा चाहते हो कि अगर मुझे तुरंत अगर इसमें चेंजेस करना है और फिट में कन्वर्ट हो जाए, आप यहाँ पे देख सकते हो आप डायरेक्टली आपका फिट में कन्वर्ट हो जाए। ओके, ठीक। ठीक
ठीक है, मैंने 40 फीट दिया था, वो आपका अप्रोक्स इसके बराबर ही है। ठीक है, आप एक साथ दो डायमेंशन नहीं आएंगी, फीट और एमएम दोनों नहीं आएंगी? नहीं, आपके एक साइड 2 डायमेंशन नहीं आएंगे सर। आप डायरेक्टली जिसमें चाहो आप उसमें दिखा सकते हो। जैसे ऑटोकैड में क्या होता है कि आप अलग अलग चेंज करोगे तो पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको चेंज करना पड़ता है, आपको स्केलिंग करनी पड़ती है, आपको वो लेना पड़ता है। यहाँ पे वैसी चीजें नहीं है, ये बिल्कुल आपका पैरामेट्रिक टूल्स के अंदर काम कर रहा है। तो आप डायरेक्टली जैसे ही आप यूज करेंगे उस तरीके से आपका काम हो जाएगा ये। वापस से मैं इसको एमएम में कन्वर्ट कर देता हूँ, और अगर 3 प्लेसेस डेसिमल तक लेना है या फिर आप 0 प्लेस तक लेके चलना चाहते हैं, आप 0 प्लेस तक ही लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेंजेस आप करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं। आपके यहाँ पे जो दिखा रहा था आपका डायमेंशन, सो सेंटर टू सेंटर दिखा रहा था, इस वजह से आपको ये चीजें ऐसी शो हो रही थी। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपन आउटर प्लॉट की बाउंड्री अपन प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि अगर मुझे इस वॉल को चेंज करना है तो आपके इसी वॉल में चेंज होगा, इस वॉल में चेंज करेंगे तो आपके इस वॉल में ही चेंज होगा। ठीक है, तो आपको जिस तरीके से आपको चेंज करना है आप उस तरीके से यहाँ पे चेंजेस शो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद अब मुझे प्लानिंग करनी है कि सपोज इसके अंदर मुझे अब जैसे 30x40 का जो प्लॉट है उसके हिसाब से मुझे प्लानिंग करनी है कि मुझे रूम्स कहाँ कहाँ पे प्लेस करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे रूम्स प्लेसमेंट करना है, तो मैंने अगेन यहाँ से वॉल लिया। अब मुझे इंटरनल जितने भी है सब 115 mm की वॉल बनानी है, तो आपको पहले ही 115 mm की वॉल की प्रॉपर्टी आप सेलेक्ट कर लो। मैंने एक यहाँ से रैंडम वॉल बना दिया। ठीक है, मैं चाहता हूँ एक मुझे रूम इधर साइड चाहिए इस कॉर्नर पे। ठीक है, और एक रूम मुझे इस कॉर्नर पे बनाना है। मैं इस तरीके से बाद में इसकी डायमेंशनिंग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक और रूम बनाना है, तो इसी वॉल को आगे की तरफ मैं स्ट्रेच कर लेता हूँ। ठीक है, इस वॉल को आगे की तरफ मैंने स्ट्रेच कर लिया, और यहाँ पे जैसे अब अपने को वापस से सेम वॉल लेना है, तो वापस से वॉल पे क्लिक करके आपको लेना पड़ेगा। तो उस जगह पे अगर सेम पार्टीशन वॉल्स अगर बनाना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करें, और एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है क्रिएट का, दिख रहा है। क्रिएट के अंदर एक ऑप्शन आता है क्रिएट सिमिलर। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपको 9 इंची की ही वॉल आपका यानी कि 115 mm की वॉल आप ड्रॉ कर सकते हैं आप डायरेक्टली। तो यहाँ पे जैसा चाहे वैसा, मैं इधर साइड चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने वॉल बनाया, यहाँ से एक मुझे बाथरूम वगैरह के लिए वॉल बनाना है, तो अगेन मैं इस वॉल को भी आगे की तरफ स्ट्रेच कर लेता हूँ मैं। ठीक है, और सेम इसको सिमिलर वॉल के अंदर क्रिएट कर दिया मैंने, यहाँ से यहाँ तक। ओके, पर्टिकुलर एक रूम मुझे यहाँ पे बनाना है, तो एक रूम मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, ये बीच में जो पैसेज रहेगा ये अपना एंट्रेंस का रहेगा, तो एक साइड एक और रूम मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इस वॉल को ही कंटिन्यू मैं आगे की तरफ स्ट्रेच कर देता हूँ, जिससे कि एक प्रॉपर वॉल आ जाएगी। और सेम यहाँ पे मैं क्रिएट सिमिलर, ये मैंने इतना कर दिया। अब मुझे अपने अकॉर्डिंग डायमेंशंस यहाँ पे देना है। ठीक है, अब यहाँ पे डायमेंशंस मुझे स्पेसिफाई करने हैं कि जैसे ये जो रूम है इधर साइड जो मेरा रूम दोनों आ रहा है, ये मुझे 11 फीट बाई 12 फीट का एक रूम बनाना है, या फिर आप इस तरीके से। तो अब जैसे इधर साइड मुझे 11 फीट रखना है, तो मैंने इस वॉल को सेलेक्ट किया, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंटरनल टू इंटरनल आपका डायमेंशन दिखा रहा है पर्टिकुलर पूरे वॉल्स के लिए। तो आप यहाँ पे 11 फीट आप जैसे ही प्रेस करेंगे आपके वॉल्स के अंदर डायरेक्टली चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ इस वॉल को भी इधर साइड से भी इधर साइड वॉल 11 फीट होना चाहिए, इसको भी मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से 11 फीट पे मैंने मूव कर दिया। ये आपका 11 बाई 11 का एक हो गया। और सेम मुझे इधर साइड मुझे 12 फीट रखना है, तो मैंने यहाँ से इसको 12 फीट मैंने प्रोवाइड कर दिया। ये आपका 12 फीट का रूम हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक मुझे बाथरूम बनाना है,
ठीक है। कि इसके लिए मैं एक कॉमन बाथरूम बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 7x4 का एक बाथरूम बना देते हैं, और एक आपको कॉमन, जो बाकी जितने भी रूम है सबके लिए कॉमन अगर बाथरूम बनाना है तो एक पर्टिकुलर कॉमन बाथरूम भी दे सकते हैं। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से यहाँ पे मैंने दे दिया इसको 7 फीट, ठीक है। और इसको मैं एक पार्टीशन वॉल यहाँ पे भी डाल देता हूँ, जिससे कि एक कॉमन और एक आपका अलग से बाथरूम आपका डिवाइड हो जाएगा। मैं यहाँ से सेंटर से ले लिया, ठीक है। इस रूम के लिए पर्टिकुलर मैं कॉमन दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ से मैंने ले लिया 4 फीट, ठीक है। और इस रूम का आपका साइज रहेगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ से 4 फीट 4 इंची में दे देता हूँ, तो ज्यादा सही है, ठीक है। तो और बाकी जो बचेगा वो आपका कॉमन टॉयलेट के लिए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो बाकी ये जो रूम है इसको भी मुझे 11 फीट पे, क्योंकि ये पर्टिकुलर इस वॉल के सामने आएगा, तो मैंने इसको भी 11 फीट पे मैंने मूव कर दिया। और सेम इधर साइड का जो पोर्शन है वो आपका 12 फीट पे इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये आपका 12 फीट पे कन्वर्ट हो गया। या 11x11 का आप रूम बनाना चाहते हो तो आप वो भी बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे किचन बनाना है, तो किचन का भी यहाँ से मैं रख लेता हूँ 7 फीट ही, ओके। और ये जो सामने दोनों रूम के जो सामने बिल्कुल यहाँ पे आपको एक जो ये रूम आपको दिख रहा है, यहाँ पे जब पूजा रूम भी आप बना सकते हो इसको, ठीक है। अगर इन केस अगर आपको अटैच अगर बनाना है, ठीक है, कि आप इन दोनों रूम्स के लिए अटैच बनाना चाहते हो, तो आप इसी को पार्टीशंस करके आप अटैच भी दे सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहो वैसा आप प्लानिंग यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपका वॉल पूरा कंप्लीट आ रहा है, तो यहाँ पे मैं एक अलग से गेस्ट रूम और वेटिंग रूम टाइप बना सकता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैंने चेंज कर दिया 11 फीट, ठीक है। और 11 फीट की जगह इसको मैं 9 फीट कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा एरिया रहेगा आपका, ठीक है। और इस वॉल को मैं यहाँ से यहीं तक मैं टच कराता हूँ। इस रूम के अलग लिए अलग से पार्टीशंस करना है, ठीक है। तो इस वॉल को एक बार मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ से क्रिएट सिमिलर किया, यहाँ से पर्टिकुलर एक वॉल्स बना दिया मैंने, और एक मैंने यहाँ से वॉल्स इसके लिए बनाया, इस तरीके से, जिससे कि ये आपका डाइनिंग एरिया भी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इस वॉल को मैं यहाँ से आपके 8 फीट पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्लानिंग कर दी कि मुझे पर्टिकुलर इसका रूम्स का, अगर आपको इसको 3D व्यू में आप देखना चाहते हैं तो आप 3D व्यू में देख सकते हैं, ठीक है सर। क्लियर है, समझ में आ गया कैसे अपने को प्लानिंग करनी है, या प्लानिंग करने में कोई डाउट? आप पर्टिकुलर अपने प्लान्स को आप अपने अकॉर्डिंग सबसे पहले आप बना लीजिए कि आपको किस तरह से कहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट देना है, फिर बाद में आप अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करते सकते हैं साइज के हिसाब से, ठीक है। अब जैसे पर्टिकुलर अब मुझे यहाँ पे डोर्स विंडो पर्टिकुलर अब पुट करने हैं, तो डोर्स विंडो पर्टिकुलर पुट करना है तो आपको प्लिंथ लेवल के अंदर जाना है। अब जैसे यहाँ पे आपको इस रूम्स के लिए भी गेट देना है, इस रूम्स के लिए भी गेट देना है, तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका पर्टिकुलर जो वॉल्स है ये आपका कंटिन्यू चल रहा है, तो फिर आप यहाँ पे रूम्स आप गेट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में भी आपको यहाँ से वॉल्स को थोड़ा सा आपको सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। कि तो अभी जो ब्रिक वर्क किया था वो कौन से फ्लोर में किया था, ग्राउंड फ्लोर वाले में? अभी प्लिंथ लेवल पे कर रहा हूँ सर। तो अभी हमें जैसे अगर ग्राउंड फ्लोर बनाना है तो प्लिंथ लेवल पे ब्रिक वर्क बनानी पड़ेगी? हाँ, पहले प्लिंथ लेवल पे बनेगा, फिर आपका ग्राउंड फ्लोर पे बनेगा, अच्छा, ठीक है। डायरेक्टली जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पे बना देंगे तो प्लिंथ लेवल तो आपका नीचे का लेवल खाली रहेगा ना फिर, ठीक है।
और ये मैं इस तरीके से मैंने बना दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, पर्टिकुलर डोर्स वगैरह लगाने हैं, ठीक है। ये आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहें वैसा आप प्लानिंग कर सकते हैं। आपको जिस तरीके से, ये मैंने स्टेयरकेस के लिए पोर्शंस रख लिया कि मुझे यहाँ पे स्टेयरकेस लगाना है। नेक्स्ट अब यहाँ पे डोर्स लगाना है, तो सेम आपको डोर्स पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डोर्स की जो प्रॉपर्टीज है, आप अगर यहाँ से प्रॉपर्टीज देखोगे तो आपको एक ही प्रॉपर्टीज मिलेगी। बट अगर आपको वेरियस प्रॉपर्टी और भी अगर आपको डोर्स वेराइटी ऑफ चाहिए तो आपको डायरेक्टली आपको लोड फैमिली आपको प्रेफर करना पड़ेगा। आपको लोड फैमिली, क्योंकि रैबिट का पूरा काम जो है वो फैमिली के ऊपर ही आपका डिपेंड है, ठीक है। तो आप यहाँ से फैमिली के ऊपर आपको जाना है। इसके बाद आपको यहाँ से डोर्स का एक फैमिली आपको दिख रहा है, आपको डोर पे फैमिली पे आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हो वेराइटी ऑफ डोर्स आपके पास अवेलेबल है। आप देख सकते हो आपको किस तरह का डोर चाहिए, आप यहाँ से डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये वेराइटी ऑफ डोर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा अलग से आपके पास रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल डोर्स भी है। ये शटर वगैरह के डोर हैं। आपके पास कमर्शियल डोर्स भी हैं। आपको रेसिडेंशियल यूज करना है तो आप रेसिडेंशियल्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं। आपके पास रेसिडेंशियल्स के अंदर भी वेराइटी आपके पास बहुत सारी है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की वेराइटी ऑफ डोर्स आपको यूज करना है। जैसे अगर हमें अपने टाइप का फ्रेमिंग और डोर बनाना है, हाँ, तो क्या करना होगा? उसके लिए सर डोर की फैमिली बनानी पड़ेगी आपको खुद से। वो आगे सीखेंगे हम डोर हाँ, फैमिली बनाना? वो आगे अपन फैमिली बनाना सीखेंगे। पर्टिकुलर डोर की फैमिली बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, विंडो की फैमिली क्योंकि बनाना, हमारे जैसे हाँ हाँ क्योंकि हमारे उसमें अभी क्या होता है कि जैसे अब हमारे अपने एक स्टैंडर्ड्स हैं, हाँ तो हाँ। इस तरह के वॉश बेसिन भी हो सकता है कि हमें उसी टाइप का नाम मिले जिस टाइप का हम बनाते हैं। हम्म। तो हम वो चीजें बना सकते हैं इसमें। हाँ बिल्कुल सर, बना सकते हो। उसके लिए फैमिली की अलग से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कंप्लीट फैमिली कैसे अपन, जो आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर की जो डिजाइन आप प्रोवाइड करोगे ना, उसके लिए भी आपको फैमिली की ही, बिना फैमिली से आप नहीं एक्सटीरियर और इंटीरियर की डिजाइन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। चाहे आपको बाहर एलिवेशंस में दिखाना हो या फिर इंटीरियर आपके रूम्स में दिखाना हो, तो उसके लिए भी आपको पूरा का पूरा फैमिली का ही काम होगा। तो आपको कंप्लीट आपको फैमिली में बताऊंगा, डोर की फैमिली कैसे बनाते हैं, अलग से विंडो की फैमिली कैसे बनाएंगे, किस तरीके से कंपोनेंट यूज करना है, तो आपको मैं डिटेल्स ठीक। में आपको बताऊंगा। अभी तो क्या है कि ये पहले से प्री डिफाइंड फैमिली है जो मेरे पास, ठीक है, अरे जो सोनू आपके। जी, मैंने हाँ जी। अपने सिस्टम में चेक किया, मेरे इसमें तो कोई फैमिली मेरे को दिखी नहीं डोर्स की। तो आपके मैम फैमिली इंस्टॉल नहीं होगा आपके पास। कैसे करेंगे उसे इंस्टॉल? मैं आया तो आपको मैं मेल कर दूंगा, ठीक है सर। आप एक बार अच्छा। अपने ग्रुप में मेल आईडी आप प्रोवाइड कर दीजिएगा, मैं आपको हाँ। फैमिली सेंड कर दूंगा। आप डायरेक्टली उस फैमिली को इंस्टॉल करना, कुछ नहीं करना, आपको डाउनलोड करके 900 MB के आसपास का फैमिली होगा, उसको हाँ। एक्सट्रैक्ट कर लेना है आपको, ठीक है। अच्छा। और अगर ठीक है। फिर भी उसके बाद भी अगर शो नहीं होता है तो फिर मैं आपके एनी डेस्क पे लेके फैमिली, क्योंकि हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि कहीं और पे जाके इंस्टॉल हो जाता है सी ड्राइव के अंदर ही, तो फिर उसको आप जैसे अभी जैसे मैं डायरेक्ट यहाँ पे लोड फैमिली पे क्लिक कर रहा हूँ और सारी फैमिली दिख रही है ना, तो उसके लिए फिर आपको पाथ लेना पड़ता है। तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे फैमिली कैसे रखनी है, ठीक है। एनी डेस्क पे कनेक्ट करके अगर सबके साथ अगर ऐसा इशू होगा तो फिर एक बार पहले तो आपको फैमिली है कहाँ पे वो आपको सर्च करना पड़ेगा, तो फिर मैं आपको वो भी चीजें बता दूंगा। तो आप लोग जिसके पास भी फैमिली नहीं इंस्टॉल्ड होगा तो आप एक बार मेरे को मेल आईडी सेंड कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये आप अभी लोड फैमिली में जाके उसमें हाँ, मैंने कनेक्ट। मैंने सिंपल क्या किया है कि डोर पे क्लिक किया। डोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोड फैमिली का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मैंने इस पे लोड फैमिली पे क्लिक किया तो देखिए आपका, मेरे पास जितने भी इंपेरियल फैमिली है आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सारे फीट और इंच वाले फैमिली है, ठीक है। अब डायरेक्टली यहाँ से डोर का फैमिली मेरे को दिख रहा है, मैं डायरेक्टली डोर पे क्लिक करता हूँ तो ये डोर की फैमिली ओपन हो रही है, ठीक है। तो अगर जिसके पास भी आप लोगों के पास नहीं है फैमिली इंस्टॉल तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपको अलग से, जैसे ये तो चलो कि आपके फैमिली प्री डिफाइंड है,
अगर आपको फैमिली अलग से डाउनलोड भी करना होगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे अपन डाउनलोड करेंगे, कौन कौन सी साइट जो है जहाँ पे आपको अच्छी से अच्छी फैमिली आपको मिलेगी बहुत सारे कंपोनेंट्स के। और अगर खुद से भी फैमिली बनाना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि खुद से कैसे अपन फैमिली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपका ये तीनों जो काम है, आपको प्री डिफाइन फैमिली कैसे यूज करते हैं, फैमिली डाउनलोड कैसे करते हैं अगर आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना है कुछ अलग तरीके का आपको चाहिए तो, क्योंकि बहुत सारी फैमिली बने हुई आपको अपलोड मिल जाती है। ठीक है, आप अगर खुद से मेहनत नहीं, खुद से जैसे बनाते हैं टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, अगर वैसा फैमिली अपने पास है और थोड़ी बहुत एडिटिंग करके अपन यूज कर सकते हो तो ज्यादा बेटर रहता है। नहीं तो आपको खुद से फिर फैमिली बनाना पड़ेगा उस तरह का। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ से, अब जैसे कोई भी आपको यहाँ से डोर्स वगैरह यूज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक डोर ए यूज करना है। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, एक मैंने सिंगल डोर ए यूज कर लिया और एक सिंगल डोर ए मैंने ले लिया, इसको मैंने ओपन कर लिया यहाँ से। अब आपको जो भी यहाँ पे साइज है, बहुत सारे आपको साइजेस दिख रहे हैं, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग साइज चेंज करना चाहो वो भी कर सकते हो। मैंने यहाँ से सिंपल कोई सा भी एक साइज सेलेक्ट कर लिया और देन मैंने इसको ओके कर दिया। तो आपके जोड़ के जो भी फैमिली मैंने इंपोर्ट किए, यहाँ पे आपको डोर्स की वेराइटी आपको दिख जाएगी। ठीक है, अब जैसे ये सिंगल टाइप जो डोर है वो मुझे कहाँ कहाँ पे यूज करना है, आप यहाँ पे, जैसे मेरे को एक डोर यहाँ पे लगाना है। ठीक है, मैंने लगा दिया एक डोर यहाँ पे। ठीक है, सिंपल आपको पहले डोर्स की प्लेसमेंट आपको करनी है, जहां जहां पे आपको डोर्स लगाने हैं। एक डोर मुझे यहाँ पे लगानी है, मैंने यहाँ पे लगा दिया। एक डोर मुझे इस साइड लगानी है, या एक डोर मुझे यहाँ पे लगानी है, एक डोर यहाँ पे लगा दिया, एक डोर इधर साइड लगा दिया, एक पर्टिकुलर इस किचन के लिए मैंने लगा दिया, और यहाँ पे एक, ठीक है, एक मैंने यहाँ पे डोर प्लेसमेंट कर दी और एक इधर साइड प्लेसमेंट कर दिया। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने अनदर वेराइटी जो मेरे को पर्टिकुलर बाथरूम वगैरह के लिए यूज करना है, मुझे फॉर एग्जांपल बाथरूम के लिए इस डोर का यूज करना है, तो मैंने यहाँ से इस डोर को सेलेक्ट किया, एक यहाँ पे लगा दिया और एक मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, और मुझे मेन गेट के लिए, यानी कि इधर से मुझे एंट्रेंस चाहिए डायरेक्ट, तो यहाँ से मैंने जो आपका मेन गेट का जो डोर है मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया, जो डबल डोर आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो आप इस तरीके से आप अपने अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो मैंने रैंडम डोर्स की प्लेसमेंट मैंने कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि अगर डोर की साइज वगैरह में चेंजेस करना है या फिर इसका ओरिएंटेशन वगैरह चेंज करना है, जैसे यहाँ पे भी मुझे डबल डोर टाइप अगर लगाना है कि पूजा रूम के लिए भी, तो पर्टिकुलर आप इसको सेलेक्ट करो, यहाँ से आपका सिमिलर का ऑप्शन आता है, क्रिएट सिमिलर का, और देन आप डायरेक्टली इसको भी आप पुट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहे वैसा आप डोर्स यहाँ पे प्लेसमेंट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको डोर्स का ओरिएंटेशन चेंज करना है पर्टिकुलर, या फिर डोर्स का प्लेसमेंट अगर चेंज करना है, आप डोर्स को सेलेक्ट करके देख सकते हो। आपको यहाँ पे शो करता है कि पर्टिकुलर इस वॉल से इस डोर की डिस्टेंस कितनी है, आप देख सकते हो 200 mm, और इस डोर की इस वॉल से डिस्टेंस कितनी है आप यहाँ पे देख सकते हो। अदरवाइज आपको अगर डायरेक्टली अगर मूवमेंट करानी है तो आपके जो कीबोर्ड के अंदर जो 4 एरो बटन्स आते हैं उनसे आप मूवमेंट करा सकते हैं। आप देख सकते हो कीबोर्ड के एरो बटन से मूव कर रहा है कि आपको पर्टिकुलर कितना, आप डायरेक्टली आप चाहते हैं कि ये 50 mm की डिस्टेंस पे रहना चाहिए, आप यहाँ पे 50 mm आप प्रोवाइड कर सकते हैं आपका 50 mm डिस्टेंस पे। और भी अगर मूवमेंट करानी है आप इधर और भी मूवमेंट करा सकते हैं। और इसका अगर ओरिएंटेशन चेंज करना है तो आप इस एरो बटन की हेल्प से आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहें वैसा आप इधर इसका एरो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपका स्पेस बटन है, उससे भी आप इसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। स्पेस बटन की हेल्प से आप देख सकते हैं ओरिएंटेशन इसका चेंज हो रहा है। यस, ओनली स्पेस बटन आप प्रोवाइड करेंगे, आपका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं। आप सेम इसके लिए भी आपको चेंज करना है, आप यहाँ से इस चीज को भी चेंज कर सकते हैं कि मुझे इस
वॉल से कितनी डिस्टेंस पे आपको रखनी है, यहाँ पे आप प्लेसमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, आपके ओरिएंटेशन के हिसाब से। इसके अलावा इस वो डोर को इधर वॉल के पास यहाँ पे मूवमेंट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहें वैसा इसका प्लेसमेंट्स इधर साइड रखना है। स्पेस बटन की हेल्प से इसका ओरिएंटेशन मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, और देन इसके एरो बटन से इसको प्लेसमेंट्स दे दिया। तो इस तरीके से अपन वॉल को डोर्स को प्लेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे भी आपको देना है। ये सिर्फ एरो की से ही किया हाँ हुआ है? हाँ, ये एरो की से मूवमेंट हो रहा है। आप डायरेक्टली चाहो तो पर्टिकुलर जो यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है ना कि ये अभी वॉल से 20 mm की डिस्टेंस पे, तो आप डायरेक्टली इस डिस्टेंस पे भी आप प्रोवाइड करेंगे तो आपका वॉल्स का चेंज हो जाएगा, सॉरी डोर्स का आपको डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। और बाकी स्पेस बटन की हेल्प से आप इसका मूवमेंट आप शो कर सकते हैं। एक बार वो डोर को प्लेस करना फिर से एक बार बताएंगे? वापस से बताऊं मैं? हाँ जी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इन दोनों डोर्स को यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया था कि आपको यहाँ से डोर्स पे क्लिक किया था मैंने। डोर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से लोड फैमिली पे मैं गया था। ठीक है। लोड फैमिली पे जाने के बाद यहाँ से डोर्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से मैंने रेसिडेंशियल डोर्स पिक किया था, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे वेराइटी ऑफ डोर्स हैं, आपको जो भी डोर्स आपको चाहिए आप पर्टिकुलर, अगर एक से ज्यादा अगर आपको वेराइटी चाहिए तो आप कंट्रोल के साथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जिससे मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया कि मुझे ए डोर्स अप्लाई करना है या पर्टिकुलर कुछ अलग तरीके का आप डोर्स अप्लाई करना है यहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल इस डोर्स को मैं ले सकता हूँ, ठीक है। ए वाली डोर मैंने यहाँ पे ले लिया। इसके बाद अगर एक से ज्यादा आपको लेना है तो कंट्रोल के साथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। अगर सिंगल चाहिए तो एक सिंगल पे क्लिक करना है और देन ओपन पे आपको क्लिक करना है। ये आपसे पूछेगा कि आपको क्या साइज रखनी है, तो आप कोई भी इसमें से साइज सेलेक्ट कर लो, अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और देन मैंने इसको ओके किया, क्योंकि साइज अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना है। तो मैंने यहाँ से, ये आपका ओपन हो गया। और जैसे ही आप वॉल के पास आप इसको लेके जाएंगे तो ये आपको प्लेसमेंट का दिखाएगा, लेकिन आप वॉल से अगर कहीं भी आप दिखाओगे तो ये आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा, क्योंकि ये जो डोर है आपका वॉल्स के ऊपर ही प्लेसमेंट होगा। तो मैंने क्लिक किया, आपका देखो यहाँ पे डोर्स ऑटोमेटिक यहाँ से वॉल डिडक्ट हो गया, ठीक है। आपको यहाँ पे लगाना है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे भी आपका वॉल आपका लग गया, देख रहे हैं आप? हाँ जी। ठीक है। आप इसको पर्टिकुलर चाहें तो आप 3D व्यू में आप देख सकते हैं पूरे डोर्स को, आपके जो भी डोर्स हैं। ओके। दिख रहा है? अब जैसे इन सबकी साइज वगैरह में चेंजेस करना है, या फिर आप यहाँ से चाहते हैं कोई मुझे अलग टाइप का डोर्स लगाना है, तो आप पर्टिकुलर वापस डिलीट कीजिए। आप सेम आपको वही काम करना है, डोर्स में जाना है, लोड फैमिली में जाना है, आपको यहाँ से डोर्स पे क्लिक करना है और रेसिडेंशियल्स में से आपको डोर यूज करना है। आप यहाँ से रेसिडेंशियल डोर आप यूज कर सकते हैं। आपको सपोज सिंगल डोर आपको चाहिए, आप यहाँ से सिंगल डोर आप ले लीजिए और देन आपको प्लेसमेंट करना है सिंपल। आपको डोर्स की प्लेसमेंट करनी है, आपका डोर्स प्लेस हो जाएगा। ये देखिए आपका डोर प्लेस्ड हो गया। इधर साइड भी डोर्स का प्लेसमेंट करना है, इधर साइड भी आपका डोर्स का प्लेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप डोर्स का प्लेसमेंट कर सकते हैं। अगर आपको सेम इसी तरीके का डोर चाहिए, आप वहां से लोड फैमिली से नहीं लेना चाहते हैं, आप इसको डायरेक्टली डिलीट कीजिए, यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। और सेम आपको इसी डोर्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट सिमिलर का, आप डायरेक्टली क्रिएट सिमिलर पे क्लिक करेंगे, आप डोर्स आपका यहाँ पे सेम उसी तरह का डोर्स आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। आपको क्लिक करते हैं, इसके बाद आप इसका प्लेसमेंट्स आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आपको कहाँ पे रखना है, इस वॉल से इसका ओरिएंटेशन चेंज करना है, पर्टिकुलर इसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो डोर्स लगाने में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अब? हाँ जी, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे डोर्स मैंने लगा दिया, अब मुझे डोर्स की साइज चेंज करनी है। अब जैसे जो भी रूम्स वाले जो हैं जितने भी, उन सबका एक ही साइज मुझे रखना है। आप यहाँ से सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद एडिट टाइप में जाइए, या पर्टिकुलर अगर किसी रूम्स का अगर
साइज मुझे चेंज करना है, पर्टिकुलर अगर चेंज करना है तो आपको सबसे पहले उसको डुप्लीकेट बनाना है, ठीक है, आपको डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा। अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ से अगर सब में चेंज करना चाहते हैं, अगर मटेरियल्स के अंदर चेंजेस करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि पैनल का मटेरियल आपको क्या रखना है, ग्लेजिंग आपको किस तरह की रखनी है, फ्रेम का मटेरियल आपको क्या रखना है, आपको डोर हैंडल मटेरियल क्या रखना है, तो सारे मटेरियल्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऑलरेडी पर्टिकुलर यहाँ पे डायमेंशंस भी दे रखा है, अगर आप डायमेंशंस में चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायमेंशंस के अंदर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से आपको कोई भी ऑप्शंस में आपको चेंज करना हो यहाँ पे आप डायरेक्टली आप दे सकते हैं। अब जैसे मान लो कि मेरे को हाइट यहाँ पे देना है 7 फीट, जो कि आपका लिंटर लेवल तक जाएगा, तो आप देख सकते हो वो आपका यहाँ पे लिंटर लेवल तक नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। इसको ओके किया, आपका अप्लाई हो गया, ठीक है। अगर इसकी सील हाइट भी अगर आपको देनी है तो आप सील हाइट दे सकते हैं कि नीचे से आपको, लेकिन ये आपका पर्टिकुलर डोर है तो ये आपका ग्राउंड लेवल से ही स्टार्ट होगा। अब जैसे ये मेन डोर है, इसकी साइजेज में चेंजेस करनी है मुझे, ठीक है, इसकी साइज थोड़ी सी और भी अगर इंक्रीज करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर आप एडिट टाइप में जाए, यहाँ से आप इसको डुप्लीकेट फॉर्म कर लें, ठीक है। अभी जैसे इसका विड्थ है 1500 mm, ठीक है, मैंने इसको 2000 mm चेंज कर दिया और यहाँ पे हाइट भी वापस से मैंने 7 फीट मैंने ले लिया, ओके, एंड देन इसको अप्लाई किया। आपका साइज आप देखो, आपका डोर का साइज चेंज हो गया। अब जैसे ये रूम्स है, ठीक है, ये पूजा रूम जो मैंने बनाया था इसकी साइज अगर मुझे कम करनी है यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से अगर साइज अगर कम करनी है तो देन अगेन एडिट टाइप में जाएंगे, यहाँ से अगेन डुप्लीकेट मैंने फॉर्म कर लिया, यहाँ पे 1500 है, मैं इसको चेंज करके 1000 mm कर देता हूँ, ठीक है, एंड इसको ओके किया। ये आपका साइज कम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी आपको साइज में चेंजेस करना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो और डायरेक्टली आप इसको 3D व्यू में देख सकते हैं। आपके सारे डोर्स आपके यहाँ पे अप्लाइड हो चुके हैं, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी। तो ये आपके सारे डोर्स। अब जैसे यहाँ पे एक चीज और देखिए, ये जो डोर्स है बिल्कुल आपके वॉल के इंटरनल फेस पे आपका अप्लाई हो रहा है। अगर आप चाहते हैं इसको बाहर एक्सटर्नल फेस पे अप्लाई हो तो आप इसको स्पेस बटन की हेल्प से आप इसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, मतलब आप मूवमेंट आगे की तरफ भी आप इसको लेके आ सकते हैं। दिख रहा है आपका? अब इस वॉल के मेन आपका एक्सटर्नल जो आपका बाहर पोर्शन है उस वहां पे ये फिट हो गया, दिख रहा है आपको? तो आप इस तरीके से आप क्या प्रेस किया? क्या सर? आपने क्या प्रेस किया? स्पेस बटन? हाँ, स्पेस बटन से ही वापस अगर सेलेक्ट करोगे, स्पेस बटन से वापस से पीछे चला जाएगा, ठीक है। अगेन आप करोगे तो बिल्कुल आपके पीछे वाले फेस पे चला जाएगा। अगेन वापस मैंने क्लिक किया, थोड़ा सा आपके आगे वाले फेस पे आएगा। अगेन मैं इसको क्लिक करूंगा तो आपके आउटर मोस्ट फेस पे आपका आ जाएगा। यानी कि यहाँ से आप इसको बाहर की तरफ ओपन कर सकते हैं, अंदर की तरफ भी ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप्स के डोर्स आप जैसा चाहें वैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप डोर्स विंडो के साइजेज में आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आता है विंडो आपको कैसे लगाना है। तो सेम आपका जैसे डोर्स लगा रहे थे वैसे ही आपको विंडो भी आपको यहाँ से लगाना है। आपको विंडो पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेम प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो सिंगल एक ही वेराइटीज के आपके पास विंडो है, ठीक है। ऑलरेडी पहले से जैसे लोड हो रखे हैं तो वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। और अगर आपको खुद से लोड करना है तो यहाँ से लोड फैमिली में जाना है। आपको डिफरेंट टाइप्स के विंडो चाहिए। यहाँ पे बॉटम में आप देखोगे विंडो की एक फैमिली बनी हुई है। आप विंडो पे आपको डबल क्लिक करना है, यहाँ पे आपको बहुत सारे वेराइटी के आपको विंडो दिखेंगे। आप देख सकते हैं अलग अलग वेराइटी के आपके विंडो हैं, ठीक है। आपको जिस तरह का भी विंडो आपको यूज करना है आप यहाँ से विंडो आप ले सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं बहुत सारे वेराइटीज के विंडो है। जैसे मैं एक विंडो यहाँ से ए यूज कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर इसको एक मैंने ले लिया विंडो को और
एक विंडो मैं यहाँ से इस वाले को ले लेता हूँ कंट्रोल के साथ। मैंने 2 विंडो सेलेक्ट कर लिया और देन मैंने इसको ओपन कर दिया और देन इसको ओके। ठीक है, ये आपका विंडो यहाँ से लोड हो गया। ठीक है, आपको विंडो जैसे ये वाली विंडो आपको प्लेसमेंट करनी है, आपको कहाँ पे भी रखना है आप यहाँ पे रख सकते हैं। एक विंडो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है, और एक विंडो मैंने इधर स्टेयरकेस के साइड अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने पर्टिकुलर जो बाथरूम के लिए मैंने विंडो लगा दिया और सेम विंडो मैंने यहाँ पे भी एक लगा दिया। ओके, इसके अलावा मैंने सेकेंड जो वेराइटी मैंने विंडो को लोड किया था वो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। जो भी साइज है आप पर्टिकुलर सेलेक्ट कर लें और जहाँ पे भी आपको लगाना है उस तरह का विंडो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको प्लेसमेंट करना है, आपका अप्लाइड हो जाएगा। आप इस तरीके से आप विंडो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे विंडो मैंने अप्लाई कर दिए। अगर और भी वैरायटी के विंडो आपको लगाना है तो आप सेम ऐसे ही लोड फैमिली में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर अगर विंडो को साइज वेज में चेंज करना है तो सेम आपको यहाँ से एडिट टाइप पे जाना है। आपको अगर पर्टिकुलर एक सिंगल में चेंज करना है तो आपको यहाँ से डुप्लीकेट बना लीजिए। अदरवाइज आप डायरेक्टली चेंज करना चाहते हैं, इसके मटेरियल्स में चेंज करना है तो ये आपका यहाँ पे मटेरियल एंड फिनिशेस का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ से मटेरियल आप सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। इसकी विड्थ में अगर जैसे चेंज करना है, जैसे आपका अभी 600 है, मैं इसको चेंज करके 900 mm का मैंने कर दिया। ठीक है, देन अप्लाई किया, ओके किया। ये आपका अप्लाई हो गया। और अगर प्रीव्यू देखना है तो यहाँ पे प्रीव्यू का भी ऑप्शन है, आपका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके साइजेज में आपका चेंज हो गया। अगर इनकी साइज वगैरह पर्टिकुलर इसकी जैसे कम करनी है तो आप यहाँ से इसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर मेरे को जैसे हम लोग यूपीवीसी की जैसे स्लाइडिंग विंडो चाहिए, हाँ, और प्राइवेट विंडो चाहिए अलग अलग टाइप की, जैसे स्लाइडिंग में चाहिए, हाँ, तो वो हमें ऑनलाइन मिल सकती है क्या? हाँ, मिल जाएगी सर, ऑनलाइन मिल जाएगी सर आपको। ठीक है, हाँ, ऑनलाइन में इसमें है अगर वैसे स्लाइडिंग का ऑप्शन है? इसमें स्लाइडिंग का होना चाहिए। विंडो स्लाइडिंग? एक मिनट में देख लेता हूँ। नहीं सर, इसमें स्लाइडिंग विंडो नहीं है, वो फिर आपको अलग से डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये तो ओपन होने कौन सी वाले हैं। साइट से मैं डाउनलोड करूं और कैसे इसमें डालूं? मैं सर आपको साइट इसमें अभी आपको बता देता हूँ। बाकी जैसे अगर आपको ऑनलाइन अगर आप जाएंगे गूगल पे, ठीक है, हाँ, ये डोर और विंडो की अलग से फैमिली वगैरह चाहिए तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। आप रेविट फैमिली डाउनलोड के नाम से आप सर्च मारेंगे तो आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पे आपको अच्छा। रजिस्टर करना पड़ेगा फिर डाउनलोड होगी। बाकी और ऑलरेडी मैंने बहुत सारे फैमिली लगाते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ से मैं इस डोर को मैं डिलीट कर देता हूँ और वो वाली डोर्स यहाँ पे लगानी है तो आपको सेम डोर्स पे क्लिक करना है, लोड फैमिली पे जाना है। ठीक है, आपने फैमिली जहाँ पे भी डाउनलोड कर रखा है, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर रखा है, यहाँ से डेस्कटॉप पे लोकेशन पिक करना है पर्टिकुलर। यहाँ पे मेरा रेविट फैमिली डाउनलोड के नाम से है, इसको मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे देखिए सारी फैमिली आपके पास आ रही है जो भी मैंने डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, अब मुझे कौन सा डोर यूज करना है, इस डोर्स को यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, आपको सेलेक्ट करना है, इसको ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे ये क्या है कि 2009 और उससे पहले वाले में बने हुए हैं, तो ये आपका मॉडल अपग्रेड होके जैसे 18 में मुझे यूज करना है तो उसके हिसाब से आपका आ जाएगा।
ठीक है, अपलोड होते ही आपका यहाँ पे शो कर देगा ये। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इसको लगाना चाहते हैं तो आपको बस इस वॉल्स पे प्लेस, आपका ये अप्लाई हो गया। आप इसको 3D व्यू में आप जाके देख सकते हैं, इसकी वैरायटी आपको अलग दिखेगी। देख रहा है सर? आपका ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स का डोर है। ओके, तो ये फैमिली से डाउनलोड किया हुआ है, मैंने बनाया नहीं, ये डाउनलोडेड किया हुआ है ऑटोमेटिक। आप जैसा चाहें इसको आप यूज में ले सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे आपको डाउनलोड करना है तो मैंने वैसे बहुत सारे साइट्स मेरे पास ऑलरेडी हैं रेविट फैमिली के नाम से। मैं इस नोटपैड को आपके ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, तो एक बार आप डायरेक्टली इस लिंक के थ्रू, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि डोर और विंडो के अलावा अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कंपोनेंट चाहिए तो उसके लिए आपको कंपोनेंट पे जाना है। अदरवाइज अगर आपको डोर लेना है तो डोर पे ही क्लिक करना है, विंडो लेना है तो विंडो पे क्लिक करना है। अगर आप कंपोनेंट के थ्रू अगर आप डोर और विंडो अगर आप इंपोर्ट करवाएंगे तो वो आपका इंपोर्ट नहीं होगा वहां से। तो ओनली आपका डोर और विंडो के केस में आपका इंपोर्ट होगा। ठीक है, डोर विंडो और कंपोनेंट जितने भी आपके हैं, चाहे फर्नीचर हो गया, फर्नीचर के अलावा लाइट वगैरह हो गया, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा कंपोनेंट आपको यूज करना है वो सब आपको कंपोनेंट के अंदर आपको मिलेगा। तो सेम अपन यहाँ से कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे। कंपोनेंट पे क्लिक करने के बाद आप लोड फैमिली पे जाओ। लोड फैमिली पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे फर्नीचर का ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपको पर्सन्स वगैरह चाहिए तो पर्सन्स वगैरह के लिए आप यहाँ से इन स्टोरेज के अंदर जा सकते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ अलग तरीके का आप देख सकते हैं, जैसे व्हीकल्स भी है, आपको अलग अलग तरह के व्हीकल्स, जैसे कुछ इस तरह का चेयर्स है, आपके नोटपैड है यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ से नोटपैड देख सकते हैं, आप पिक्चर्स वगैरह है अलग, आपका ये सेमी ट्रक टाइप है। ठीक है, आपके पर्सन्स की अलग अलग वेराइटी है, ये सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेल फीमेल आप इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे आपके कंपोनेंट के थ्रू ही आपका इंपोर्ट होगा। इसके अलावा आपको अगर केबल ट्रे जैसे यूज करना है तो आप केबल ट्रे के अंदर जैसे कुछ फिटिंग्स वगैरह के आइटम्स है आप वो यूज कर सकते हैं। आपको किचन्स वगैरह में बेसिन्स वगैरह लगाना है तो उसके लिए आप केस वर्क के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेस कैबिनेट, काउंटर टॉप्स आपको दिख जाएगा, आपको अलग अलग तरीके के किचन्स वगैरह के लिए। तो आप यहाँ से इस फैमिली के अंदर भी आप जाके आप बहुत सारे आपको टॉल का कैबिनेट चाहिए तो आप इस तरह का यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें, वॉल का कैबिनेट चाहिए आप यहाँ से वॉल का कैबिनेट आप देख सकते हैं। तो आप जो भी यहाँ से यूज करना है आप यहाँ से सब आपको कंपोनेंट के थ्रू ही यूज होगा। पर्टिकुलर आपके यहाँ पे नेक्स्ट जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर्स पे आप क्लिक करोगे तो आपके फर्नीचर्स में जैसे टीवी स्टैंड है, आपका टीवी है, अलग तरीके से मिरर है आपका। आपको बेड चाहिए तो आपको बेड्स के अंदर वेराइटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये आपके पास वेराइटी ऑफ आपको बेड्स है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको सिटिंग्स के अंदर जाएंगे तो आपको सिटिंग्स के अंदर सोफा, आपको चेयर, टेबल, सारी चीजें आपको सिटिंग्स के आइटम्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। और स्टोरेज के अंदर अपन जाते हैं तो स्टोरेज के अंदर आपको अलमीरा वगैरह जैसे इस तरह का कुछ कैबिनेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेबल्स के अंदर जाएंगे तो आपको टेबल्स की वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे डाइनिंग टेबल हो गया, डिफरेंट टाइप्स के टेबल है, डेस्क है, आपको राउंड डाइनिंग टेबल है, आपको इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के टेबल्स आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो जैसे सोनू जी, एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी मैं ये मॉडल्स यूज कर रहा हूँ, जैसे मैंने एक टेबल यूज कर ली, 4 चेयर यूज कर ली मॉडल से अपने इसमें प्लान में, तो इसकी कोई एक ऐसी शीट भी बनती रहेगी जिसमें कि मैं देख सकता हूँ कि मेरे 4 नंबर ऑफ चेयर हो गई हैं, क्या अपने आप ही जैसे एक्सेल या कोई चार्ट बन जाता है क्या? सर इसमें बाद में आप शेड्यूल सर आप बना सकते हैं। ठीक है, बट अगर जैसे आप देखना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं कुछ बेड्स यूज कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ए वाली बेड मैंने यहाँ से ओपन किया और मैंने रूम्स वगैरह में बेड्स मैंने प्लेसमेंट कर दिया यहाँ से। ठीक है, जैसे एक यहाँ पे मैंने इस रूम्स के अंदर मैंने बेड्स का प्लेसमेंट कर दिया, एक इस रूम में कर दिया, ठीक है, और एक इस रूम में लगा दिया। ठीक है, मैंने 3 बेड्स लगा दिया। इन तीनों का अगर ओरिएंटेशन सेम चेंज करना है तो आपको सेलेक्ट करके स्पेस बटन की हेल्प से आप इसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, आप जैसे चाहें वैसे इसको आप मूवमेंट कर सकते हैं। सेम एरो बटन की हेल्प से आप इसका प्लेसमेंट कर सकते हैं, इस तरीके से मूवमेंट। ठीक है, इसको मैंने कर दिया। देन इसके बाद इसका भी मैंने प्लेसमेंट कर देता हूँ मैं, कि जैसे इसको मुझे इस तरीके से लगाना है। ठीक है, आप इसको इस एरो की जो आप जैसे लेके जा रहे हैं, तो इससे भी आप इसका सिलेक्शंस आप दे सकते हैं कि कहाँ पे रखना चाहते हैं। आप डायरेक्ट मूव करा सकते हैं उस एरो की हेल्प से। ठीक है, सेम मुझे इसका चेंज करना है ओरिएंटेशन। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पूरे जो बिल्डिंग्स है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वॉल्स कितने यूज हो रहे हैं, टोटल विंडो कितने यूज हो रहे हैं। आपके सारी चीजें अगर आपको देखनी है तो आपको क्या करना है, पूरे स्ट्रक्चर्स को सेलेक्ट करनी है। ठीक है, आप पूरे जब स्ट्रक्चर्स को सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है फिल्टर का, सिलेक्शंस के अंदर यहाँ पे टॉप पे। जैसे ही आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि डोर्स की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, दिख रहा है। आप यहाँ से काउंटिंग करके देख सकते हैं आपका डोर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, टोटल 10 डोर्स हैं अपने। और यहाँ पे आपको शो भी कर रहा है। आपके फर्नीचर्स के आइटम कितने हैं, 3 बेड हैं, 3 बेड लगा रखे हैं। टोटल वॉल 16 है और टोटल जो विंडो है वो आपके 11 है, दिख रहा है। तो ये आपको टोटल क्वांटिटी में आपको दिखा रहा है। और अगर यहाँ से दूसरा आप ये भी चीज होता है कि आप जैसे सेलेक्ट करना चाहते हैं सारे वॉल्स को, तो आप बाकी चीजों को यहाँ से चेक नन कर दीजिए और ओनली वॉल्स को आप सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आप देखिए आपका पूरा कंप्लीट वॉल सेलेक्ट हो रहा है। बाकी आपका कोई भी आइटम्स आपका यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होगा। सेम अगर आप वॉल्स को अनचेक करते हैं, ओनली विंडो सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपका टोटल जितने भी विंडो हैं आपके विंडो सेलेक्ट हो जाएंगे एक बार में। ठीक है, सेम आपको अगर डोर सेलेक्ट करना है तो आप डोर्स पे क्लिक कीजिए, अप्लाई कीजिए, आपका टोटल का टोटल डोर एक बार में आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम आपको अगर फर्नीचर सेलेक्ट करनी है तो फर्नीचर आप सेलेक्ट कर सकते हैं एक बार में। क्लियर है कैसे? दोनों से बता दीजिए एक बार। देखिए, इसको आपको सेलेक्ट करना है सबसे पहले तो पूरे कंप्लीट आपका जो आपका फ्लोर प्लान है, आपका पूरा जो कंप्लीट स्ट्रक्चर्स है आपका, उसको सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आपको ऑप्शंस आएगा फिल्टर का। आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये काउंटिंग में आपके पास क्या क्या आइटम्स आपने बना रखे हैं आपको वो भी यहाँ पे शो करेगा पर्टिकुलर लिस्ट वाइज, कि आपने क्या क्या चीजें यहाँ पे दे रखी है। आपका अगर फ्लोर्स होता तो फ्लोर भी रहता, रूफ होगा तो आपको रूफ भी दिखाएगा, हर एक चीज आपका सीलिंग होगा तो सीलिंग भी शो करेगा, आपको बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अगर पर्टिकुलर मुझे यहाँ से, अब यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि सारे के सारे ऑप्शंस आपके सेलेक्ट हैं। आप यहाँ से चेक नन पे क्लिक करो, आप ओनली डोर सेलेक्ट करना चाहते हैं, डोर्स पे आपको क्लिक करना है, अप्लाई करना है, आपका डोर सेलेक्ट हो जाएगा। फर्नीचर सेलेक्ट करना है, फर्नीचर पे क्लिक करना है, अप्लाई करना है। वॉल सेलेक्ट करना है, वॉल पे क्लिक करना है, अप्लाई करना है। आपको विंडो सेलेक्ट करना है, विंडो पे क्लिक करना है और अप्लाई करना है। आपका देख सकते हैं आपका पर्टिकुलर एक एक चीज यहाँ से सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है सर, क्लियर है, समझ में आ गया? हाँ जी। इसके अलावा दूसरा एक ऑप्शन ये है कि अब जैसे आप यहाँ से वॉल पे जाते हैं, अब जैसे मेरे को सारे वॉल्स एक बार में सेलेक्ट कर दिया, मुझे फिल्टर ऑप्शन का यूज नहीं करना है, तो यहाँ से आप पर्टिकुलर किसी एक वॉल को सेलेक्ट करें और ए से आप प्रेस करेंगे तो सारे के सारे वॉल सेलेक्ट हो रहा है। आप लिख लीजिए, शॉर्ट की यूज करना है SA। SA। हाँ, सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन होता है ये SA। अब जैसे मान लीजिए बेड को सेलेक्ट करना है तो बेड पे क्लिक किया एंड SA प्रेस करूंगा तो जितने भी बेड होंगे सब सेलेक्ट हो जाएंगे, उस कंपोनेंट के पर्टिकुलर जितने भी आइटम्स है सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। आपको डोर सेलेक्ट करना है तो आप डोर्स पे क्लिक करो और SA क्लिक करोगे। सेम आपको डोर्स पे क्लिक करने के बाद SA आपको लेना है, आपके सारे डोर्स उस तरह की जो वेराइटी के जो डोर्स होंगे वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? अगर हाँ इस जी। तरह के जो डोर्स हैं, आपको ये सिंगल था, ये सिंगल डोर था इसलिए आपको SA ऑप्शन यूज नहीं ले रहा था। आपको विंडो सेलेक्ट करना है, विंडो को सेलेक्ट करें और SA ऑप्शन यूज करेंगे, आपके सारे विंडो उस तरह के विंडो जितने भी होंगे कैटेगरी के सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है,
तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर आपको लिस्ट निकालने की बनाने की जरूरत नहीं है, आप फिल्टर ऑप्शंस के थ्रू आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपके क्या क्या कंपोनेंट कितने नंबर्स में है, कितनी काउंटिंग में है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपको यहाँ से कंपोनेंट्स के अंदर आपको लोड फैमिली में जाना है। अगेन आपको अगर जैसे डाइनिंग टेबल वगैरह आपको यूज करना है, आप डाइनिंग टेबल वगैरह यूज करना है तो सेम आप यहाँ से फर्नीचर्स के अंदर जाएंगे। यहाँ से आपको टेबल्स के अंदर आपको जाना है। टेबल्स के अंदर आपके पास डाइनिंग टेबल है, आप सेलेक्ट करके इसको ओपन कर सकते हैं। आपको जहां भी डाइनिंग टेबल आपको लगानी है, डाइनिंग सेट आप लगाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मुझे डाइनिंग एरिया मैंने लगा रखा है, मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, ये आपका लग गया। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका यहाँ जो अरेंजमेंट है वो 4 सीटिंग्स अरेंजमेंट है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं एक 36 इंच है, एक आपका 60 इंच है। तो 60 इंच में जैसे ही कन्वर्ट करूंगा उसमें सीटिंग्स आपका बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा। वापस और सीटिंग्स बढ़ानी है तो आप यहाँ से 84 इंच का भी आप ले सकते हैं, जिसके अंदर और भी सीटिंग्स आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो आप जो भी ऑप्शंस आप यहाँ से जो बने हुए हैं उसमें आप चेंज कर सकते हैं। अगर खुद से चेंज करना है तो आप यहाँ से एडिट टाइप के अंदर आप जाके यहाँ से नंबर ऑफ पर्सन्स आप चेंज कर सकते हैं, इसका रेडियस चेंज कर सकते हैं, डायमीटर चेंज कर सकते हैं, हाइट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मटेरियल भी आप चेंज कर सकते हैं, टॉप और बेस मटेरियल कैसा रखना है आपको दिया। इसको ओके किया और एडिट मैंने किया और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है मटेरियल। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अपने पास जो मटेरियल जो लाइब्रेरी में है उसमें कहीं भी स्टोन टाइप का कोई मटेरियल नहीं है अपने पास। ठीक है, ओके। तो इसको आपके लगाने के 2 ऑप्शन है। मेरे पास जैसे ऑलरेडी डाउनलोडेड पड़ा है तो आप वहां से भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि उस मटेरियल को डाउनलोड करके मतलब कहीं से गूगल से उसका इमेज डाउनलोड करके और देन उस मटेरियल को लगाना है तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से क्रिएट करना है न्यू मटेरियल। आपको क्रिएट न्यू मटेरियल पे जाना है। यहाँ से आइडेंटिटी में जाके मैंने यहाँ से नाम दे दिया स्टोन के नाम से दे दिया। अपीयरेंस पे क्लिक किया। अपीयरेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इमेज का ऑप्शन आता है, आपको इस इमेज पे आपको क्लिक करना है और सेम डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप पे जैसे मैंने यहाँ पे मटेरियल के नाम से बना रखा है तो यहाँ से मटेरियल पे आपको क्लिक करना है, डबल क्लिक, और आप देख सकते हैं जैसे मेरे पास स्टोन्स का मटेरियल है। ठीक है, ये मुझे मटेरियल अप्लाई करना है, इसको मैंने ओपन किया। ठीक है, ये स्टोन मटेरियल आपका आ गया, इसको अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया और देन ओके। आप यहाँ से प्रीव्यू में भी देख सकते हैं, आपको अगर देखना हो यहाँ से तो, और देन आपका मटेरियल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है आपका स्टोन का मटेरियल में कन्वर्ट हो गया। बट इसको देखने के लिए मुझे जूम करना पड़ रहा है ना, तो इसकी स्केल साइज अगर मुझे इंक्रीज करनी होगी तो सेलेक्ट करेंगे अगेन, इसको अगेन यहाँ से एडिट टाइप में जाना है। एडिट में गया, सेम वापस से मटेरियल्स पे जाएंगे, यहाँ से अपीयरेंस, और यहाँ से इस पे राइट क्लिक करेंगे, सॉरी लेफ्ट क्लिक, और यहाँ से एक ऑप्शन आएगा एडिट इमेज का, इसको अपन ओपन करेंगे। हेलो, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपको स्केल के नाम से। अब जैसे अभी इसको मैंने स्केल साइज मैंने यहाँ से 8 फीट कर दिया। ठीक है, या फिर इसको 10 फीट मैंने इसको इंक्रीज कर दिया। ठीक है, देन इस पे डन पे क्लिक किया, देन अप्लाई किया और ओके किया। तो इस तरीके से आप यहाँ से अगर और भी अगर साइज इसका इंक्रीज करना है तो आप यहाँ से इसकी स्केल साइज यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको डायरेक्टली इतना जूम नहीं करना पड़ रहा, आपको डायरेक्टली दिख रहे हैं सारे स्टोन्स। यस, और भी अगर इंक्रीज करना है, अब जैसे ये तो हो गया कि मेरे पास था तो मैंने लगा दिया। अब मैंने इस वॉल को सेलेक्ट करता हूँ ना। ठीक है, अब मैं इसके लिए मुझे अलग तरह का मटेरियल आप बताइए कौन सा मटेरियल लगाना चाहते हैं।